हेलो 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 टेस्टिंग हेलो चेक हेलो। सो हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कैलाश। तो आज के इस वीडियो में बनाने वाले हैं इको माइक मशीन, जिसमें आप एक साथ 7 माइक यूज कर सकते हो और साथ ही इसमें आपको इफेक्ट का बटन मिल जाता है, जिससे कि आप जिस माइक में चाहे उसमें इको ऐड कर सकते हैं और जिसे चाहे आप उसे नॉर्मल रख सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने से पहले फ्रेंड आपको बता दें कि ये पार्ट 2 वीडियो, इसका पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया था। अगर आपने उसे नहीं देखा तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं उस वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड इसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड हमने उस वीडियो में इसका सर्किट बनाया था जो कि माइक सर्किट है। तो इसका डायग्राम यहाँ पे आप देख सकते हो एक बार किस तरह हमने इसे बनाया था। तो फ्रेंड यहाँ पे हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। इसमें हमने वायर भी सोल्डिंग कर लिए हैं। तो हमने माइनस वायर को ट्रांजिस्टर के मीटर से सोल्डिंग किया है और ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पॉइंट से हमने 4.7 के रेजिस्टेंस लगा कर उससे हमने प्लस वायर सोल्डिंग किया है और कलेक्टर में हमने कैपेसिटर सोल्डिंग करके उससे हमने आउटपुट के लिए एक वायर सोल्डिंग कर लिया है और ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट में हमने कैपेसिटर सोल्डिंग करके उसमें से माइक इन के लिए यहाँ पे एक वायर सोल्डिंग कर लिया है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा सर्किट बनकर रेडी हो चुका है। तो इस सर्किट को हमें कन्वर्ट करना है एक पीसीबी के अंदर। तो ये 0 पीसीबी यहाँ पे हमने ले लिया, तो इसके अंदर हमें इन सर्किट को बनाना है। तो फ्रेंड इसी तरह से हमें 7 सर्किट बनाने हैं। तो इसी प्रकार से हम इस पीसीबी के अंदर 7 सर्किट बना लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड एक बार में इसे बना लेते हैं। तो फाइनली फ्रेंड कुछ इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो हमने इसमें सामान सभी यहाँ पे लगा दिया है। 7 सर्किट के लिए यहाँ पे 7 ट्रांजिस्टर हमने यहाँ पे फिल कर दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड अब इनमें सोल्डिंग भी कर लेते हैं फटाक से। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी पार्ट्स इस पीसीबी में लगा के इन्हें अच्छे से सोल्डिंग कर लिया है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे अच्छे से सोल्डिंग हो चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड इसकी वायर भी सोल्डिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हम इसकी सप्लाई वाली वायर सोल्डिंग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे हमने प्लस माइनस की यहाँ पे 2 वायर सोल्डिंग कर ली है। तो फ्रेंड इसमें हमने 7 सर्किट लगाए हैं। तो इसमें फ्रेंड जो 7 सर्किट हमने बनाए उनके साथों के जो प्लस माइनस वाली सप्लाई उनको हमने एक साथ पैरेलल कनेक्ट करके यहाँ पे एक सप्लाई बना ली है, जिसमें प्लस सप्लाई में 220 ओम का रेजिस्टेंस लगा के यहाँ पे 2 प्लस माइनस वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए हैं, जो कि 12 वोल्ट डीसी के लिए होंगी। उसके बाद चलिए फ्रेंड इसमें माइक इन और ऑडियो आउट के लिए यहाँ पे 2 वायर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने 2 वायर सोल्डिंग कर लिए आउट और इनके लिए। इसी तरह फ्रेंड हमें 7 सर्किट में सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो बाकी के बचे सर्किट थे उनके भी हमने 2-2 वायर यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए जो कि इन आउट के लिए है। तो इसमें फ्रेंड जो व्हाइट वाला वायर है फ्रेंड ये माइक इन के लिए है, जिसको हमने ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट से हमने सोल्डिंग किया है और इसको फ्रेंड हमें सोल्डिंग करना है यहाँ पे रेजिस्टेंस में, जो कि हमने 1 के रेजिस्टेंस यहाँ पे सोल्डिंग की थी इस पोटेंशियोमीटर में। तो ये फ्रेंड माइक इन वाली वायर है। तो हम इस 1 के रेजिस्टेंस में एक एक करके सोल्डिंग करते हैं ना इन 7 सर्किट की वायर को। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने 7 रेजिस्टेंस भी लगा रखे, तो 7 में फ्रेंड एक एक करके वायर सोल्डिंग कर देते हैं एक साइड से। तो इसी प्रकार से फ्रेंड बाकी के बचे जो रेजिस्टेंस है उनमें भी इन वायर को सोल्डिंग कर देते हैं। तो फाइनली फ्रेंड यहाँ पे हमने सभी सर्किट की माइक इन वाली वायर को इस रेजिस्टेंस में सोल्डिंग कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड इसमें से एक एक वायर बची है जो कि ऑडियो आउट वाली है। तो फ्रेंड इन वायर में हमें एक 10 के रेजिस्टेंस कनेक्ट करना है और उनको पैरेलल कनेक्ट कर देना है, जिससे फ्रेंड एक ऑडियो आउट निकलेगा। तो फ्रेंड यहाँ पर से हम 10 के रेजिस्टेंस सर्किट में ही लगाएंगे। तो यहाँ से इन वायर को यहाँ पे हटा देते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने ले लिया इन 10 के रेजिस्टेंस को, जो कि हमने 7 पीस लिया है। तो इनको फ्रेंड एक एक करके ऑडियो आउट वाले पॉइंट में एक एक में लगा देते हैं, सोल्डिंग कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड जहाँ से ऑडियो आउट होता है एक एक करके वहाँ पे रेजिस्टेंस को सोल्डिंग कर देते हैं 7 सर्किट में। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने 7 आउटपुट में एक एक रेजिस्टेंस यहाँ पे 10 की लगा दी है और इनके दूसरा साइड जो बचा हुआ फ्रेंड इनको हमें आपस में शॉर्ट कर देना है। तो उनको फ्रेंड कनेक्ट करने के बाद जो इसमें ऑडियो आउट वाली वायर है फ्रेंड इसका कोई काम नहीं, तो यहाँ से हम इसको निकाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड यहाँ पे माइक इन वाली वायर ही सिर्फ बची है जो कि वहाँ पे रेजिस्टेंस में कनेक्टेड है और इसकी जो ऑडियो आउट वाली इनमें हमने 10 के रेजिस्टेंस कनेक्ट किया था। तो इनका दूसरा साइड यहाँ पे आपस में शॉर्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड दूसरे साइड से आउटपुट वाले रेजिस्टेंस को हमने आपस में शॉर्ट कर दिया, तो इनसे मेन एक आउटपुट निकल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे लिया हमने सीको माइक बोर्ड को। तो फ्रेंड इसके जो पोटेंशियोमीटर हमने निकाल के यहाँ पे लगाए हैं, तो इनके कनेक्शन कर लेते हैं फ्रेंड बोर्ड के साथ। तो इनके कनेक्शन फ्रेंड जैसे हमने बोर्ड से बाहर निकाले थे उसी तरह में कनेक्शन करने वायर के थ्रू। तो चलिए फ्रेंड इनके कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ जहाँ पे 10 के लगेगा वहाँ पे 10 के कनेक्शन करना है और जहाँ पे 22 के का पोटेंशियोमीटर लगेगा वहाँ पे 22 के का आप लगाइए। तो चलिए फ्रेंड इनके कनेक्शन कर लेते हैं वायर के थ्रू। तो फ्रेंड इसमें जो पोटेंशियोमीटर मेन जो वॉल्यूम वाला था उससे कनेक्शन हम नहीं करेंगे, उसको डायरेक्ट करेंगे। तो इसमें फ्रेंड जो माइक और डिले यहाँ पे रिपीट के लिए वहाँ पे 3 बटन के कनेक्शन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे 3 बटन में यहाँ पे वायर सोल्डिंग करके तीनों पोटेंशियोमीटर के कनेक्शन कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमने 3 कनेक्शन कर लिए यहाँ पे इस बोर्ड से और चलिए अब इन पोटेंशियोमीटर में इनके कनेक्शन कर देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने तीनों पोटेंशियोमीटर कनेक्शन कर दिए इस बोर्ड के साथ, यहाँ पे वायर के थ्रू देख सकते हो।
तो इस बोर्ड से हमने एक वॉल्यूम बटन के कनेक्शन नहीं किए हैं, तो इसको फिर हम डायरेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जो इनपुट वाले पॉइंट है वहाँ से एक बार हमें सोल्डिंग कर लेना है, और ऊपर जो हमने इफेक्ट लिए इसमें बटन लगाए थे उनमें जो हमने लास्ट वाला पॉइंट को आपस में पैरेलल कनेक्ट किया था, तो उस पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे हमने इस वायर को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया है, जिसका जो लास्ट वाला पॉइंट है सब आपस में पैरेलल कनेक्टेड है, जिससे कि फ्रेंड वहाँ से ऑडियो होकर किसी इको वाले बोर्ड में आएगा और ये हमारे इको वायर करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद फ्रेंड इस बोर्ड के चलिए ऑडियो आउट वाले भी कनेक्शन कर लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे ऑडियो आउट के लिए कनेक्टर है, तो इसको बाहर निकाल देंगे, हम ऊपर से ही सोल्डिंग करेंगे। तो उसको फ्रेंड यहाँ पे निकाल दिया, और यहाँ पे जो आउटपुट वाले पॉइंट है इसके वहाँ से हम एक वायर सोल्डिंग करेंगे, एक ग्राउंड से सोल्डिंग करेंगे, और इसके जो प्लस वाला आउटपुट है वहाँ से एक सोल्डिंग करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दो ऑडियो आउट के लिए यहाँ पे हमने वायर सोल्डिंग कर लिए हैं प्लस माइनस। तो इनको फिर हमें कनेक्ट करना है इस पोटेंशियोमीटर में, जो कि मेन यही मास्टर वॉल्यूम बनेगा। तो इसमें फ्रेंड जो ग्राउंड वाला पॉइंट इसको इस साइड में करेंगे, और जो फ्रेंड इसमें प्लस वाला इसको बीच में करेंगे। तो चलिए फ्रेंड इन दोनों वायर को इस पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने दो वायर सोल्डिंग कर दी इस पोटेंशियोमीटर में। जो हमने बीच में वायर सोल्डिंग किया है फ्रेंड ये ऑडियो प्लस है, और जो हमने साइड में सोल्डिंग किया ग्राउंड है, और इसका जो एक पॉइंट खाली से मेन ऑडियो आउटपुट होगा, जिनको हमें इन कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तो इन दोनों कनेक्टर के प्लस पॉइंट के बीच में हमें एक 2.2 के एक रेजिस्टेंस है, इनको आपस में कनेक्ट कर देना है इनके प्लस पॉइंट को। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दिया, चलिए इसको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ जिस प्रकार से फ्रेंड हमने दोनों कनेक्टर के प्लस पॉइंट को यहाँ पे 2.2 के रेजिस्टेंस से पैरेलल कनेक्ट कर दिया है, और उसके बाद इसी पोटेंशियोमीटर के इस वाले पॉइंट से एक बार हमें सोल्डिंग करके कनेक्टर के एक प्लस पॉइंट में सोल्डिंग करना है। तो यहाँ पे एक वायर हमने कनेक्टर के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग किया, और उसका दूसरा वायर यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के लास्ट वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है। तो फ्रेंड यहाँ पे आउटपुट वाले भी हमारे कनेक्शन हो चुके हैं। उसके बाद फ्रेंड हमें सीको वाले बोर्ड के सप्लाई की वायर कनेक्ट करने थे। फ्रेंड यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा है सप्लाई का ही कैपेसिटर है, तो इसके प्लस में प्लस करना है और माइनस में माइनस करना है। तो यहाँ पे हमने दो प्लस माइनस वायर ले लिया, जो कि माइक वाले बोर्ड की प्लस माइनस वायर है सप्लाई की। तो फ्रेंड ये दोनों बोर्ड यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं एक दूसरे के सप्लाई से। तो फ्रेंड हमें एक सप्लाई देनी, तो दोनों बोर्ड में सप्लाई पहुंच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे हमने एक 1K का रेजिस्टेंस लिया, तो इसको प्लस सप्लाई में यहाँ पे कनेक्ट कर लेते, जो कि प्लस 12 वोल्ट रहेगा। तो यहाँ पे हमने एक 1K का रेजिस्टेंस यहाँ से कनेक्ट कर लिया है, और इसी 1K के रेजिस्टेंस से हमें एक वायर सोल्डिंग कर लेना है यहाँ पे, जिसको फिर हमें सोल्डिंग करना है एलईडी जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर एलईडी लगाई है, तो उसके प्लस पॉइंट में इस वायर को हमें सोल्डिंग कर देना है। तो इस रेजिस्टेंस में हमने सोल्डिंग कर लिया, चलिए इसको एलईडी के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इस वायर को एलईडी के प्लस पॉइंट में सोल्डिंग कर दिया है, और ये सभी एलईडी के प्लस पॉइंट में सप्लाई पहुँचा देगा, क्योंकि सभी पैरेलल कनेक्ट है। अगर आपके में एलईडी स्लो जल रहे हैं तो आप यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद इन सभी माइक सर्किट के आउटपुट में हमने 10K के रेजिस्टेंस लगा के इनको आपस में कनेक्ट कर लिया है। यहाँ से हमें एक वायर सोल्डिंग करना है, और इस बोर्ड में फ्रेंड यहाँ पे 4558 एक ऑडियो आईसी लगी हुई है, जिसके 6 नंबर पिन में उस वायर को यहाँ पे सोल्डिंग करना है। तो ये रहे फ्रेंड 4558 आईसी, इसके 6 नंबर पिन में यहाँ से वायर सोल्डिंग करके सोल्डिंग कर देना है वहाँ पे। तो यहाँ से हमने एक वायर सोल्डिंग कर लिया, जिसमें सभी माइक का आउटपुट इसी वायर से जाएगा। तो फ्रेंड इस वायर को अब सोल्डिंग कर देते हैं इस 4558 आईसी के 6 नंबर पिन में। तो कुछ इस प्रकार से हमने इसको अच्छे से सोल्डिंग कर दिया इस वाले बोर्ड में, जहाँ पे 4558 आईसी के 6 नंबर पिन है। तो फ्रेंड ये इफेक्ट वाले पोटेंशियोमीटर से एक बार यहाँ पे हमने सोल्डिंग करके इस बोर्ड के ऑडियो इन वाले पॉइंट में हमने सोल्डिंग की थी। तो फ्रेंड यहाँ पे वायर ये गलत जुड़ गई, तो इसे हम यहाँ पे निकाल के इस साइड वाले पॉइंट में सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे फ्रेंड हमने ग्राउंड में से सोल्डिंग कर दिया था, तो इसको फिर निकाल के यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं इस पॉइंट में। यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ऑडियो इनका, तो इसी पॉइंट में हमें इसे निकाल के सोल्डिंग कर देना है इस साइड वाले में। तो चलिए इसको यहाँ पे सोल्डिंग कर देते हैं निकाल के। तो कुछ इस प्रकार से फ्रेंड हमने ऑडियो इन वाले पॉइंट में से सोल्डिंग कर दिया। यहाँ पे हमारे इसके सही कनेक्शन हो चुके हैं। तो फ्रेंड जो इफेक्ट वाली हमने बटन लगाए उनको हम ऑन करेंगे, तो उनसे ऑडियो आकर इस बोर्ड में जाएगा, जिससे कि यहाँ पे इको वर्क करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद इस बोर्ड से हमें ग्राउंड वायर एक सोल्डिंग कर लेना है। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने ग्राउंड वायर सोल्डिंग कर लिया। अब इस ग्राउंड वायर को हमें सोल्डिंग कर देना है पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड पॉइंट में। इसे आप पोटेंशियोमीटर में सोल्डिंग कर दें, कनेक्टर में कहीं पे भी आप ग्राउंड में ऊपर सोल्डिंग कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने पोटेंशियोमीटर के ग्राउंड वाले पॉइंट में इस वायर को सोल्डिंग कर दिया है, जिससे कि फ्रेंड पूरे में ग्राउंड पहुँच चुका है। उसके बाद फ्रेंड इस बोर्ड में हमें सप्लाई देनी है, तो उसके लिए फ्रेंड यहाँ पे दो वायर और सोल्डिंग कर लेते हैं प्लस माइनस। यहाँ पे हमने दो वायर ले लिया प्लस माइनस, तो इनको सोल्डिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमने प्लस माइनस दो वायर सोल्डिंग कर ली, जिनसे हम 12 वोल्ट सप्लाई देंगे। तो अब इसे सप्लाई देने के लिए यहाँ पे हम सप्लाई का जुगाड़ करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे हम ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 909 हाफ एम्पियर में ट्रांसफार्मर है। आपके पास 012 हो तो आप उसे यूज कर सकते हो। तो इससे DC 12 वोल्ट बनाने के लिए हमें 2 डाई बोर्ड चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2 डाई बोर्ड ले लिया। इनका जो पट्टी वाला साइड है उधर से हमें दोनों को कनेक्ट कर लेना है। तो हमने दोनों डाई बोर्ड की पट्टी वाले साइड को आपस में कनेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने कैपेसिटर लिया, जो कि 470 ओम 25 वोल्ट में है।
तो इसका प्लस साइड को कनेक्ट कर देते हैं इस डाईबोर्ड के दोनों पॉइंट में जिधर हमने शॉर्ट किया था। तो कुछ इस प्रकार से हमने इन डाईबोर्ड और कैपेसिटर को कनेक्ट कर लिया। तो चलिए इसमें ट्रांसफार्मर की वायर अब कनेक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों येलो वाली वायर को हमें डाईबोर्ड में कनेक्ट कर देना और ब्लू वायर को हमें कैपेसिटर के माइनस पॉइंट में कनेक्ट कर देना। कुछ इस प्रकार हमने इसमें कनेक्ट कर लिया है। तो कैपेसिटर का जो प्लस है वो प्लस हो गया और जो माइनस वो माइनस हो गया। तो ये रेफरेंस सप्लाई के दोनों वायर जो कि प्लस माइनस है, तो इसे माइनस में कनेक्ट कर देना और प्लस को प्लस में कनेक्ट कर देना कैपेसिटर के। तो कुछ इस प्रकार से हमने इस सप्लाई वाले वायर भी कनेक्ट कर लिए इन कैपेसिटर के प्लस माइनस पॉइंट में सही से। तो फ्रेंड यहाँ पे इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं। इसको सिर्फ हमें AC 220 वोल्ट देना है, उसके बाद ये चालू हो जाएगा। तो चलिए पहले इसको बॉक्स में बंद कर लेते हैं, उसके बाद इसे मेन लीड के जरिए 220 वोल्ट AC देंगे। तो फ्रेंड इन सर्किट बोर्ड को रखने के बाद फ्रेंड इनमें होल करके इनको नट बोल्ट से टाइट कर देना है इस बॉडी के साथ। तो सोल्डिंग आयरन से यहाँ पे होल कर लेते हैं, उसके बाद इसे नट बोल्ट लगा के यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार हमने नीचे से नट लगा लिया, ऊपर से बोल्ट लगा के इसे टाइट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इको वाले बोर्ड को नट बोल्ट लगा के अच्छे से टाइट कर दिया। उसके बाद ट्रांसफार्मर के लिए यहाँ पे होल कर लेते हैं, इसको भी नट बोल्ट से लगा के हम टाइट कर देंगे। तो कुछ इस प्रकार हमने ट्रांसफार्मर को भी कस दिया। उसके बाद इस माइक वाले बोर्ड में हम ग्लू लगा के इसे ऐसे ही चिपका देंगे, काफ़ी अच्छे से चिपक जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमारे सभी बोर्ड चिपक चुके हैं। उसके बाद इसमें हमें मेन लीड लगानी है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे होल कर लेते हैं सोल्डिंग आयरन से। तो होल होने के बाद फिर इसमें मेन लीड वाली लीड को अंदर डाल देते हैं। तो कुछ इस प्रकार हमने मेन लीड को अंदर डाल दिया और यहाँ पे ये निकल कर आ चुकी है। तो यहाँ पे 2 वायर निकल कर आ चुकी है इस मेन लीड के अंदर से। तो एक ट्रांसफार्मर की वायर लेनी है और एक मेन लीड की वायर लेनी है। इनको हमें कनेक्ट करके इसमें टेप या हीट स्लिप से हम इसे बंद कर देंगे। तो इसमें हमने हीट स्लिप लगा दी, इसको हीट दे देते हैं। तो यहाँ पे हीट देने के बाद ये काफ़ी अच्छे से चिपक चुकी है। उसके बाद फिर से ट्रांसफार्मर की एक वायर और यहाँ पे मेन लीड की एक वायर बचती है, जिनको हमें सोल्डिंग करना है इस ऑन ऑफ स्विच में। तो चलिए फ्रेंड इनको सोल्डिंग आयरन से एक एक करके दोनों को सोल्डिंग कर लेते हैं। तो यहाँ फिर हमने इन दोनों वायर को अच्छे से सोल्डिंग कर लिया और यहाँ पे हमारे सभी कनेक्शन पूरे हो चुके हैं। चलिए अब इसे बंद कर देते हैं, इसे नट बोल्ट लगा के इसे टाइट कर देते हैं। तो यहाँ फिर हमने सभी स्क्रू लगा के इन्हें अच्छे से स्क्रू ड्राइवर से टाइट कर दिए हैं। उससे पहले फिर इसके पोटेंशियोमीटर के हमें नोप लगाने थे। यहाँ पर हमने नोप ले लिए हैं, तो चलिए इनको लगाते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक प्लास्टिक होती है वाइट कलर की, तो इसे हम लगा लेते हैं एक एक करके सभी पोटेंशियोमीटर में। तो कुछ इस प्रकार से हमने सभी पोटेंशियोमीटर में इस वाइट वाली प्लास्टिक को लगा लिया और चलिए अब एक एक करके इन सभी नोप को यहाँ पे लगा देते हैं। तो कुछ इस प्रकार से फिर हमने सभी नॉब को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे लगा दिया है। तो यहाँ पे पूरी तरह से हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमें इसे देंगे 220 वोल्ट AC करंट। तो यहाँ पे हमने मेन लीड को ले लिया। तो चलिए इसको बोर्ड में इन करते हैं, उसके बाद ऑन करते हैं। तो अपन इसका प्लग हमने बोर्ड में इन कर दिया। तो चलिए अब इसकी बटन को ऑन करते हैं। तो अपन जैसे हमने इसकी बटन ऑन की, जितने भी यहाँ पे LED लगाई सभी यहाँ पे ग्लो करने लगी हैं। तो चलिए अब इसे चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए यहाँ पे हम एक कपलिंग लिया, जिससे हम एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 2 कनेक्टर हैं जो कि आउटपुट के लिए। 3 में से एक कनेक्टर में हम इसे इन करेंगे और दूसरे साइड को हम एम्पलीफायर या मिक्सर किसी में भी आप इनपुट दे सकते हो। तो यहाँ पे हम एम्पलीफायर में इसे इन कर देते हैं और ये रहा साउंड, जैसे आप इसकी आवाज़ सुनेंगे। तो चलिए फिर अब चेक कर लेते हैं। तो फिर चलिए यहाँ पे हमने माइक भी ले लिया है, तो इस माइक को भी एक इन करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो इसके फर्स्ट चैनल में हमने माइक को इन कर दिया है। उसके बाद चलिए इसकी मास्टर वॉल्यूम को बढ़ाते हैं। जब तक फिर हम इसे नहीं बढ़ाएंगे तब तक किसी भी चैनल के यहाँ पे ऑडियो आउट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने मास्टर वॉल्यूम को कुछ इतना बढ़ा दिया है। उसके बाद चलिए यहाँ पे गेन वाली बढ़ाते हैं, जो कि माइक के सामने वाली है। तो इसको फिर बढ़ाते हैं, उसके बाद चेक कर लेते हैं। तो कुछ इतना हमने गेन वाली बटन को बढ़ा दिया और आप चेक कर सकते हो। हेलो चेक, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो 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 चेक। तो फिर अभी नॉर्मल है। तो चलिए इसको इको ऑन करते हैं। तो फिर इसकी मास्टर इको वाली बटन ये है, इसको जब तक हम ऑन नहीं करेंगे तब तक किसी में भी इको नहीं जाएगा। तो चलिए फिर इसको इको सेट कर लेते हैं, इसका डिले और इसका रिपीट सभी सेट कर लेते हैं। उसके बाद इको ऑन करते हैं। हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 चेक, हेलो 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 हेलो। तो चलिए फिर इसको दूसरे चैनल में लगा के चेक कर लेते हैं। हेलो 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 टेस्टिंग, हेलो हेलो टेस्टिंग, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो हेलो चेक हेलो हेलो माइक हेलो 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 विदाउट इको है भी। और इसके फिर करते हेलो 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 चेक हेलो हेलो। तो फ्रेंड इसके सभी चैनल काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी यार, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।